स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज से आपका मैथ का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे। डेली आपका टेस्ट होगा, डेली, ठीक है। 10 क्वेश्चन डेली हम यहाँ से आपको देंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन में आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैथ की कितनी तैयारी है आपकी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और आप अपने आप को जज करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। 10 में से कितने सही हैं ये आप कमेंट करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए ज़रा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक समषट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप है। अब बताइए भाई क्या है, 80, 90, 120 या 240। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है। 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। फटाफट से पेन कॉपी उठाइए और सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए एक समषट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या है। अब कोई भी समषट्भुज है, षट्भुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं होंगी, ठीक है, जिसकी 6 भुजाएं होंगी, है ना। ऐसा हो सकता है समषट्भुज। तो आप एक चीज़ याद रखो, कोई फार्मूला मैं नहीं बताता, आपको मालूम है। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। कोई भी चतुर्भुज होगा, इसका योग कितना होगा, 360। भाई ये और ये अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। और हमेशा याद रखना कि जब भी एक भुजा, इससे 4 भुजाओं का योग आप सबको मालूम रहता है 360 होता है। कभी भी एक भुजा बढ़ेगी तो 180 बढ़ जाएगा। कोण कितना बढ़ जाएगा, 180। तो बेटा यहाँ समषट्भुज है तो 2 भुजाएं बढ़ रही हैं, तो 180 180 2 बार बढ़ेगा तो 360 बढ़ जाएगा। तो 360 अगर बढ़ गया तो क्या हुआ भाई, 720। कुल योग कितना हुआ, 720। 720 इस पूरे का योग हो गया, यहाँ से ये सारा कुछ योग हो गया 720। अब कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण, तो देखो योग कितना है भाई, योग है 720। और भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं हैं 6, षट्भुज है ना। तो एक अंतःकोण कितना हो जाएगा भाई, देखो 120। 120 आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। देखिए अगर चीज़ें अच्छी लगे, समझ में आए क्लास, तो लाइक और शेयर करते जाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के चाप के साथ मोड़ा जाता है। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण है। क्या है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। क्या है अंतरित कोण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं आप। देखिए देखिए जरा, एक आप ये व्रत ले रहे हैं, आप यहाँ से एक व्रत ले रहे हैं, ठीक है। ये व्रत लिया आपने। अब कह रहा है कि देखो 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास, ये क्या है, व्यास क्या है, पूरा का पूरा 100 है ना। तो फिर त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या तो आधी होती है। तो जो त्रिज्या निकल कर आएगी वो कितनी आएगी भाई, 50 आएगी ना। जो त्रिज्या निकल कर आई वो 50 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को कैसे मोड़ा गया, एक चाप के साथ मोड़ा गया। मतलब जो ये चाप के साथ एक तार को ऐसे, ये चाप क्या होता है, चाप ये होता है, ठीक है। तो इस तार को, इसको ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक। अगर इसको ऐसे मोड़ा गया तो ये क्या है भाई, चाप क्या है, 25 पाई, साफ साफ दे रहा है 25 पाई, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जब भी केंद्र पर अंतरित कोण की बात करें, अगर कहे केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, अंतरित अंतरित कोण की बात करें तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना चाप बटे त्रिज्या होता है। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। तो बेटा चाप क्या है, चाप क्या है, देखो 25 पाई है ना, चाप कितना है, 25 पाई। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या 50 है। तो अगर काट दिया गया, देखो 25 से 2 बार जा रहा है, तो आंसर क्या आया, पाई बटे 2। तो आंसर क्या हुआ,
π/2। सी ऑप्शन यहाँ पर सही निकल कर आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद x⁸ 8+1 से पूर्णतया विभाजित है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है x⁸ 8+1 पूर्णतया विभाजित है। तो अगर इसको हम हल करें यहाँ से, तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? x⁸ 8 = -1 निकल कर आएगा। भाई अगर हम इसको हल करें तो जहाँ पर x⁸ 8 हम रख दें, है ना, x⁸ 8 रख दें। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से क्या था, x⁸ 8+1 = 0, तभी तो -1 आया है, तो x⁸ 8 अगर आपने रख दिया इसमें, देखो इसमें रखेंगे तो पावर नहीं बनेगी। हम इस वाले को x⁸ 16 कर सकते हैं। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? x⁸ 8⁴ ठीक, और +1, देखो पावर 2 है। तो अगर इसका मान -1 रखेंगे तो पावर में 2 है और +1 है, तो बेटा ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी +1 2 आएगा, और आना क्या चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर इसको हम ले लें इस वाले को, तो देखो 8 × 9 = 72। एक्स की पावर क्या बनाएंगे? 8 प्लस x⁸ पावर 9 और +1 ये बनाएंगे। तो देखो इसका मान क्या होगा भाई? -1 आएगा ना। देखो -1 रखेंगे और पावर 9 है तो माइनस ही रहेगा, और +1, इससे ये कैंसिल, 0। तो हमारा आंसर क्या सही हुआ? आंसर सी सही हुआ। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर और बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर लौटती है। इस पूरी दो तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो देखो औसत चाल पूछ रहा है, फटाफट से जवाब दीजिए। औसत चाल जब भी पूछे, जब भी आपसे कहे कि औसत चाल बताइए, तो याद रखना हमेशा 2xy अपॉन x+y। ठीक है, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई? हम यहाँ से 60 से जा रहा है भाई, इंटू 40 है, और 2 भी तो है साथ में, देखो ये 2 भी तो है। ठीक है, अपॉन में देखो 40 + 60। तो यहाँ से क्या आया भाई? हम इस सब का गुणा कर लें। देखो 6 चौको 24 दूनी 48, 480/100 भाई, ये जोड़ा है ना। देखो ये सॉरी 4800, देखो 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3650 लोगों के गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात 7:3 है। गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर रेशियो दे रहा 7 और 3 का। ठीक है, लोग कितने हैं? 3650 लोग हैं। ठीक, और कह रहा गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिग, मतलब ये वयस्क हैं और ये नाबालिग हैं। ठीक है, गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है? अब ये टोटल है और पूछ कह रहा वयस्क, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर कर दो और टोटल रेशियो का टोटल नीचे कर दीजिए। तो नीचे 10 है, ये कैंसिल कर दिया और 7 से गुणा कर दीजिए। देखिए 7 × 35, ठीक है, 7 × 42, 3 45, और 7 × 21, 4 25। तो देखिए आंसर क्या निकला? 25×55। सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती हैं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कह रहा है टंकी 12 लीटर, देखो 12 लीटर वाली बाल्टी से भर सकती है, जबकि एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो बेटा गुणा कर देंगे तो टंकी में टोटल कितना पानी आएगा? अब बात करें, अगर 12 के बजाय हम 9 लीटर वाली बाल्टियों से पानी भरने लगें तो 9 का भाग दिया जाएगा, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, 15 × 6 = 90, 15 × 9 = 135, 6 दूनी 12,
देखो 9 दूनी 18, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सारे जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो सभी कहीं ग्रुप डी या एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। 10 नए छात्र भर्ती होने पर औसत उम्र 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत उम्र बताइए। चलिए दीजिए जवाब जल्दी से। देखिए 40 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। ठीक है, 10 नए छात्र आने से इतनी बढ़ गई है औसत उम्र, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, सबसे पहले योग निकालेंगे। 40 छात्र हैं, इनकी औसत उम्र कितनी है, 15 है। ठीक है, तो 600 टोटल योग कितना होगा, सभी की उम्र का टोटल योग 600 हो गया। ठीक, कह रहा 10 नए छात्र आ गया, 40 थे तो अब कितने हो गए, 50, भाई 10 और आ गए ना। अब औसत उम्र क्या हो गई है भाई, देखो 0.2 बढ़ गई है, तो ये क्या हो गई, 15.2 हो गई। अब अगर हम गुणा करें तो योग निकल कर आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10, देखो ये जीरो तो ऐसे ही हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, पचम 25 से 26, 5 एकम 5 2 7, और ये एक अंक पहले दशमलव था बेटा, तो ये दशमलव लगा दिया। ठीक, अब देखो कितना बढ़ा है भाई, कितना बढ़ा है, जीरो, इससे इसको घटा देंगे, 760 से 600 घटा देंगे तो क्या आया, 160, 160। ठीक है, 10 नए छात्र आए हैं तो उनका योग 160 है। तो नए छात्रों की औसत उम्र बताइए, तो 10 का भाग दे दो। भाई औसत बोल रहा है ना, कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो औसत उम्र क्या आ गई भाई, 16 वर्ष आ गई, और जो कि बी ऑप्शन आपका सही है। भाई समझ में आ रहा है, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। भाई 1 से शुरू होती है विषम संख्या, और 100 तक अगर हम जाएंगे तो 99 होती है लास्ट विषम संख्या। भाई 100 तो विषम होती नहीं। तो अब जब भी औसत की बात करें तो हमें क्या करना है, पहला पद और लास्ट पद जोड़ देना है और बटे में 2 कर देना है बस। ठीक है, तो क्या आया भाई, 100/2, और काट दिया आपने तो आंसर क्या आया, 50। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0.98 की पावर होल क्यूब, और यहाँ पर कह रहा है 0.02 की पावर होल क्यूब। तो जैसे हम होल क्यूब कहीं देखते हैं, हमें एक चीज़ समझ में आती है कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे पास क्या होता है, 3ab और a प्लस बी होता है। तो यहाँ से इतना जो है ये हमारा फार्मूला बेस बन रहा है, और -1 ये अलग से लगा है। तो अगर आप a प्लस बी देखो तो a क्या है हमारे पास, 0.98, और b क्या है, b है 0.02 का होल क्यूब। तो बेटा आपने देखा कि इनको अगर जोड़ोगे तो एक आएगा, एक का क्यूब एक ही होता है और -1 लगा है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकल कर आया, 0। समझ में आया भाई, ये आंसर 0 रहा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0.2 अंडर रूट में है, इसका हमें वर्गमूल, इसका हमें मान बताना है। तो क्या है भाई, अंडर रूट में 0.2, और ये किस में है, अंडर रूट में है। बेटा कभी भी अंडर रूट में वैल्यू हो और दशमलव में हो, है ना, तो दशमलव के बाद जो भी संख्या आपकी होगी उसका जोड़ा बना लो अपनी ओर से। तो ये 20 हो गया, और इसका जब हमने देखा ये 20 बन गया, तो हम ऐसी संख्या यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे जिनका आपस में गुणा करने से इससे ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो, है ना, इसके करीब में पहुँच जाए। तो ऐसी संख्या देखो क्या है, 4 चौके 16, दशमलव ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो 16 ये आ गया। अब हमने एक आइडिया लगाया कि देखो 0.4 हमारा आ रहा और इनमें से कहाँ 0.4 है, तो बी ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो समझ में आया आप सबको। तो आज के लिए इतना ही। देखिए 10 क्वेश्चन आपके हो गए, और 10 क्वेश्चन में जितने भी आपके क्वेश्चन सही हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा
कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट के साथ। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।